इसका हमारे शरीर पे असर क्या पड़ने वाला है। सबसे बड़ी चीज है, दो तरह के लोग हैं सोचने वाले। एक क्या सोचता है कि मैं खा रहा हूं तो बस खा रहा हूं, क्यों? क्योंकि टेस्टी है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं खा रहा हूं तो क्यों खा रहा हूं, इसके अंदर क्या ऐसा चीज है जो हमारे शरीर को जाके बेनिफिट दे सके, या फिर हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन कर सके, या फिर हमको हमारे अंदर बीमारियों को रोक सके। ये दो तरह के खाने वाले लोग आपको मिलेंगे। अगर आप मार्केट में निकलिए, किसी से पूछ लीजिए आप चाय क्यों पीते हैं, तो 100 में से 90 लोगों की हवा निकल जाएगी। वो बता नहीं पाएंगे वो चाय क्यों पीते हैं, लेकिन बस पीते हैं। और एक आदमी का खर्च कितना है? एक आदमी का खर्च अगर देखा जाए तो लगभग लगभग कुछ नहीं तो एक आदमी का खर्च, अगर दुकानदार है तो 150 रुपए तक चले जाते हैं, 100 रुपए तक चले जाते हैं। और अगर एक आम आदमी है, जो दुकानदार नहीं, आम आदमी अपने घर पे चाय पीता है, तो उसके घर का खर्च भी रोज चाय का अगर जोड़ेंगे तो 15 से लेकर 50 रुपए तक, किसी किसी के घर का 55 रुपए या फिर 100 रुपए तक भी पहुंच जाता है। सोचिए कितना, मतलब कि बेहतरीन पेय पदार्थ है कि जिसको लोग बिना फायदा जाने ही पी रहे हैं। बस पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। क्यों पी रहे हैं उनको पता ही नहीं। और यहां पर हमारी अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है? समस्या में ही समाधान है। जहां जानकारी नहीं वही तो बिजनेस है हमारा। क्योंकि देखिए दो तरह के लोग होते हैं। शुरुआती दौर में जब मैंने अपनी क्लिनिक को स्टार्ट किया था तो भैया ने एक कहानी हमको सुनाया था। उन्होंने बोला कि देखो, दो जूता बेचने वाले थे, और जब वो जूता बेचने निकले तो दोनों एक ही देश में गए, और उस देश में का माहौल क्या था कि कोई आदमी जूता तो क्या चप्पल भी नहीं पहनता था। अब जो दोनों लोग साथ में निकले तो एक आदमी ने यह सोचा कि भाई जब यहां कोई चप्पल नहीं पहनता है, जूता नहीं पहनता है, तो मैं यहां चप्पल और जूता बेचूंगा कैसे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति था, उसने क्या सोचा, यही तो अपॉर्चुनिटी है। हम जूता पहनने के लाभ बताएंगे कि जूता पहनने से पैरों में कांटा नहीं गड़ता है, जूता पहनने से पैरों में ठंडा नहीं लगता है, जूता पहनने से मतलब उसके जितने भी फायदे हैं, उसने सोचा मैं फायदे बताऊंगा और मैं तो बहुत बड़ा व्यापार करके जाऊंगा। तो दूसरा जो था, जिसने सोचा कि कोई पहनता ही नहीं है तो मैं बेचूंगा क्या, तो उसने तुरंत अपने मालिक को फोन किया। उसने कहा भैया ये तो काम करो, हमको तुम वापस बुला लो। उसने कहा क्यों? कहा यार तुम तो हमको ऐसे ऐसे असमंजस में डाल दिए, तुम हमको ऐसे देश में भेज दिए जिस देश में कोई जूता पहनता ही नहीं है। तो ये बताओ, जब जूता कोई पहनता ही नहीं है तो मैं बेचूंगा क्या? उसने कहा बात तो तेरी सही है। उसने दूसरे के साथ कर दूसरे के पास कॉल किया। हमने कहा, उसने बोला तेरा क्या हाल चाल है? उसने बोला कि यार आपने मुझे बहुत अच्छी जगह भेजा। उसने कहा क्यों? उसने कहा आपने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी कि यहाँ 100% का मार्केट मेरे लिए खुला है, और मैं यहाँ लोगों को जूता पहनने के लाभ बताऊंगा। और आप एक काम कीजिए, जितने जूते फैक्ट्री में है सब उठा के भिजवा दीजिए। और आपको बताएं, वो आदमी बाद में वहां पर जूतों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना। मतलब जहां पे नहीं है वहीं पे संभावना है। किसकी? आपके सक्सेस होने की। क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी तो अपनी वही दिखा सकते हैं ना जहां उसकी जरूरत है। आप बहुत अच्छे फाइटर हैं और घर में ही फाइट कर रहे हैं, कभी बीवी से कर रहे हैं, कभी बच्चों से कर रहे हैं, कभी पड़ोसी से कर रहे हैं। आपके उस फाइट का क्या मतलब है? उस फाइट का मजा तो तब आएगा जब आप रिंग में जाके लड़े, तब आप बनेंगे विजेता। क्या बनेंगे? तब आप बनेंगे विजेता। तो माय डियर फ्रेंड, मार्केट के अंदर मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं? इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट के अंदर जब जाएंगे, सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आप चाय पीते हैं? जितने लोगों से सवाल करेंगे 100 में से 97 लोग बोलेंगे यस। दूसरा सवाल, आप चाय क्यों पीते हैं? हवा गायब। और वहां पर शुरू होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कि आप अपने चाय के बारे में, इस रेसिगेनो के बारे में आप बता सकते हैं। और वहीं से शुरू होता है एक बहुत ही ब्रॉड और बड़ा बिजनेस। कब? जब आप इस अपॉर्चुनिटी को, हम सभी इस अपॉर्चुनिटी को समझ लेते हैं तब। क्योंकि लोग खा रहे हैं, खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, बीमारियां बुलाते जा रहे हैं, बुलाते जा रहे हैं, बुलाते जा रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हम क्यों खा रहे हैं। और थोड़ा चाय का मार्केट देखते हैं, तो चाय का मार्केट अगर इंडिया के अंदर देखेंगे तो इंडिया के अंदर हर साल, पिछले साल का ये गणना है कि 1.40 मिलियन टन चाय पी गए इंडिया। कितना?
1.4 मिलियन 1.40 मिलियन टन, अरबों खरबों में मार्केट है इसका। हर घर में चाय पिया जाता है। अभी ठंडी का सीजन चल रहा है ना, किसी भी घर में जाइए तो भाई थोड़ा चाय पिलाओ, क्यों? ठंडक से आए, ठंडक से बड़ा ठंडा लग रहा है, क्यों? क्योंकि चाय पीने के बाद शरीर के अंदर थोड़ी सी ताजगी आती है, थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। कोई मेहमान आया घर पे तो हम सबसे पहले क्या परोसते हैं? चाय। और आज चाय क्या है? सम्मान का एक जरिया बन चुका है। सम्मान का एक जरिया बन चुका है। अगर आपके घर कोई मेहमान आया और आपने चाय नहीं पिलाया तो अपने घर पे जाके बोलेगा बड़ा बेइज्जतिया आदमी है, उसके घर गए थे चाहवे नहीं मिल पूछा हमको। सोचिए, आज एक सम्मान का मतलब एक होता है ना, सम्मान का लेवल। तो आज चाय एक सम्मान का लेवल बन गया है। पुराने जमाने में सम्मान का और अमीरी का लेवल हुआ करता था। अगर किसी के घर गुड़ और पानी मिलता था तो, किसी के घर लस्सी मिल जाती थी तो, किसी के घर छाछ मिल जाता था तो। आज जमाना बदल गया है। आज जमाना क्या है? अगर आपके घर चाय नहीं है, आपका मेहमान आया, आप चाय नहीं पिलाए, वो जाके यही बोलेगा कि भैया बड़ा खराब आदमी है, चाय नहीं पिलाता है। एक वो चाय पूछने की उसकी औकात नहीं है। सोचिए, आज ये चाय सम्मान के साथ जुड़ चुका है माय डियर। और जो चीज सम्मान के साथ जुड़ चुका है, उसकी सेलिंग के बारे में भी बात करनी है क्या, कि उसकी मार्केटिंग कैपिंग क्या हो सकती है? जो चीज सम्मान के साथ जुड़ चुका है, आप बताइए उसकी मार्केट कैपिंग अब क्या जानेंगे? बस इतना जानिए कि चाय आज सम्मान के साथ, चाय आज जिंदगी के साथ, चाय हमारी आदतों के साथ, चाय हमारी रूह के साथ जुड़ चुका है। हर आदमी को चाय चाहिए। लगभग लगभग हर आदमी आज चाय पी रहा है। अंतर यही है, कोई अलग ब्रांड पी रहा है, कोई अलग ब्रांड पी रहा है, कोई अलग ब्रांड पी रहा है। लेकिन वो कोई भी ब्रांड पी रहे हैं, उनको न तो उस ब्रांड के बारे में, ब्रांड तो छोड़ दीजिए, उस चाय के बारे में कुछ पता नहीं कि वास्तव में चाय होता क्या है। दूसरी चीज क्या है? किसी भी मार्केट में अगर किसी से पूछिए आप चाय क्यों पीते हैं, तो बोलेगा बस पीते हैं, लोग पीते हैं, मैं भी पीता हूं, आज एक आदत बन चुकी है। लेकिन आगे चल के वो ये भी बोलेगा कि इस चाय के कुछ नुकसान भी है, चाय पीने से गैस बनता है, चाय पीने से लीवर खराब होती है। फिर आप पूछिए पीते क्यों, तो बोलेगा बस पीते हैं। पीने का मतलब जानते हैं क्या? आदत बन गई है। क्या बन गई है? आदत। और आदत किसकी बनी है? दूध वाली चाय की। क्योंकि होता क्या है, चाय के अंदर निकोटीन होता है और दूध के अंदर लैक्टोज होता है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो टैनिन नाम का पॉइजन बनता है। और बॉडी क्या है, इसके अंदर कोई भी पॉइजन अगर थोड़ा 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 डालिए ना, तो धीरे धीरे उसको इसकी आदत पड़ जाती है। जैसे एल्कोहल, जैसे गांजा, जैसे चरस, जैसे अफीम, जैसे हीरोइन, ये चीजें क्या होती है? आदमी की एक आदत बन जाती है। जब नहीं पीता तो उसको अटपटा टाइप लगता है। मैंने यहां तक देखा है कि लोग अपना सिर पटकने लगते हैं, हत्या करने पर लोग उतारू हो जाते हैं। नशा एक ऐसी चीज है। तो आज क्या है, लोगों को चाय का नशा लग चुका है। आपको ये नशा लगाना नहीं है, ऑलरेडी लोगों को चाय का नशा लग चुका है। और ऐसा नशा लगा है, ऐसा नशा लगा है कि आज इसी चाय ने बहुत लोगों को करोड़पति बना दिया, लखपति बना दिया, अरबपति बना दिया। सोचिए, टाटा के पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है लेकिन वो चाय बेचता है, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इसका मार्केट कैपिंग बहुत बड़ा है। टाटा के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, गाड़ियों से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाता है वो, लेकिन नहीं, वो नमक बेचता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि नमक की मार्केट कैपिंग बहुत बड़ी है। तो माय डियर फ्रेंड, हमको बिजनेस करना है। हम किस लिए आए रिएक्शन में? पहले हम आए थे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आज हम किसके लिए टिके हैं? आज हम टिके हैं बिजनेस के लिए। और अगर आज हम बिजनेस के लिए टिके हैं तो सबसे पहले हमको ये तो जानना ही पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितने घरों में घुस चुका है। तो हमको लगता है चाय के बारे में हमको नहीं बताना है कि कितने घरों में आज ये चाय घुस चुका है। लोग आदी है चाय पीने के, लेकिन हेल्दी चाय उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में कौन सी चाय है? उनके हाथ में वही चाय है जिसके अंदर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। कूड़ा करकट क्या है? कलर पड़ा हुआ है, रंग, प्रेजेंटेटिव पड़ा हुआ है। मैं अक्सर सवाल पूछता हूं कि मैंगो फ्रूटी में कितना आया? मैं कहीं भी जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि देहात के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों को मैंगो फ्रूट पिलाया जाता है। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, भैया मैंगो फ्रूटी में कितना आया? तो बोलते हैं लोग आम कहाँ है। तो हम कहते फिर पीते क्या हो? ये सवाल बनता है कि अगर उसमें आम नहीं है तो आप पीते क्या हो? तो सीधी सी बात है, वो प्रेजेंटेटिव पीते हैं माय डियर फ्रेंड। प्रेजेंटेटिव का मतलब केमिकल के द्वारा आम का टेस्ट बनाया गया है। और आजकल मार्केट में एक और सिंथेसिस चल गई है। आप अनार का जूस निकलवाने जाइए, एक गिलास का वो लेगा लगभग 50 रुपए। लेकिन आप एक रियल जूस आता है,
मैं किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, बस एक तुलनात्मक अध्ययन आपको दिखा रहा हूं। एक रिवल जूस आता है, वो 120 रुपए में अनार का 1 लीटर दे देता है, और वो भी कितना दिन, 6-6 महीना, साल भर रखिए, वो एक्सपायर होता ही नहीं है, खराबे नहीं होता है वो। जानते क्यों? क्योंकि वो केमिकल बेस है। उसी तरह चाय भी आजकल मार्केट के अंदर केमिकल बेस पे बेची जा रही है, प्रेजेंटेटिव बेस पर बेची जा रही है, सिर्फ टीवी पर भ्रामक प्रचार दिखा के। और बहुत लोग मिलते हैं तो कहते हैं सर ये ब्रांड नहीं है। हमने पूछा क्यों ब्रांड नहीं है भाई? तो बोलते हैं क्योंकि इसका प्रचार टीवी पर नहीं आता। सोचिए इंसानों की मानसिकता कैसी बन गई है कि टीवी पर आने वाले फर्जी प्रोडक्ट को वो बोलते हैं ब्रांड है, उस सेहत को नुकसान करने वाले प्रोडक्ट को वो बोलते हैं ब्रांड है। क्यों? क्योंकि उनको ब्रांड वही दिखता है, अगर टीवी पर आया तो ब्रांड है। और ऐसा कम पढ़े लिखे लोग नहीं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, पीएचडी तक के लोगों ने सवाल कर दिया कि भैया इसका टीवी पर प्रचार नहीं आता इसलिए ब्रांड नहीं है। हमने कहा चलिए आप तो ब्रांड का पीते हैं ना? तो बोले हाँ। हमने कहा भैया ब्रांड का पीते हैं तो आपके चाय ने आज तक आपको कौन कौन सा सेहत दिया, कौन कौन से फायदे दिए, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें थी जो आपकी जिंदगी से आज निकल चुकी हैं? तो बोलते हैं चाय का क्या फायदा है। तो मैं पक्का समझ जाता हूं ये पीएचडी तो है लेकिन नकल मार के पास हुआ है, इसके पास सिर्फ नकल वाली डिग्री है, अकल तो है ही नहीं है। क्योंकि अगर अकल होता और जिसको दिन रात वो पी रहा है, खा रहा है, उसके बारे में एक बार जरूर सोचता कि मैं क्या खा रहा हूं और मैं क्या पी रहा हूं। लेकिन है क्या, बेचारा नकल मार के देखी देखा पीएचडी हो गया। ऐसे ऐसे लोग सवाल पूछते हैं। तो मैं आपको आज एक जवाब दे दूं कि टीवी का मतलब क्या होता है। टीवी का मतलब होता है झूठ का डब्बा। टीवी का हिंदी मतलब जान लीजिएगा, उसका मतलब होता है झूठ का डब्बा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर टीवी पर इसका प्रचार नहीं आता है, कुछ लोग लाइनिंग खींच रहे हैं, भाई मत खींचिए, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि टीवी पर प्रचार क्यों नहीं आता है, तो उसका एक सिस्टम है। साबुन वाले पार्ट में हमने बात किया था कि ये हमारा जो चाय है ये टीवी पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कंपनी जो पैसा टीवी वालों को देती, कंपनी जो पैसा ऐश्वर्या राय को देती, कंपनी जो पैसा अमिताभ बच्चन को देती, वही पैसा हमको और आपको देती है। किसके माध्यम से? इसी चाय के माध्यम से। और चाय क्या है, आज जिंदगी के साथ जुड़ चुका है। मेहमान आया तो भी चाय, ठंडी है तब भी चाय, बरसात है तब भी चाय, गर्मी है तब भी चाय। अब देखिए लोगों की मानसिकता कैसे बनी है, कैसे बात करते हैं लोग कि गर्मी में कहीं भी निकलो, थोड़ा 10-10 किलोमीटर पर चाय पीते रहो। तो क्यों? क्योंकि चाय पीने से लू नहीं लगती है। उसके बाद दूसरा क्या बोले लोग कि ठंडक में, सॉरी, गर्मी में कहीं भी निकलो तो चाय पियो क्योंकि लू नहीं लगती है। ठंडी में भी चाय पियो, क्यों? क्योंकि चाय पीने से ठंडक कम हो जाती है। अब बरसात में लोग कहते हैं कि बरसात में भी चाय पियो क्योंकि बरसात में चाय का एक अलग आनंद है। यानी कि किसी न किसी बहाने लोग चाय को पीते हैं। यही बताता है कि इसका मार्केट कैपिंग बहुत बड़ा है। और पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा दुनिया में कोई पी जाने वाली चीज है तो वो है चाय। यानी कि दो ही चीज लोग ज्यादा पीते हैं, या तो सबसे ज्यादा पानी पीते हैं और या तो उस पानी के बाद सबसे ज्यादा क्या पीते हैं, चाय। उसके बाद कड़ू का तेल का नंबर आता है, वो खाने वाला तेल, कड़ू का तेल नहीं, खाने वाला तेल, तो बहुत सारा तेल है। और उसके बाद नंबर आता है आपके कॉफी का। ये चार का रेशियो जानिए, पहला नंबर पानी, दूसरा नंबर पर चाय, तीसरा नंबर पर तेल, खाद्य तेल, और चौथा नंबर पर कॉफी। अब मार्केट सोच सकते हैं जिसकी सेलिंग वर्ल्ड के टॉप 4th में है, उसका मार्केट आप देख सकते हैं। तो भाई आप चाय नहीं, पानी नहीं बेच सकते, लेकिन आप चाय का तो मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? तो पहली चीज तो इसीलिए क्योंकि ये लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ गया है। और दूसरी चीज किस लिए? और दूसरी चीज क्या है? ये लोगों के मान सम्मान इज्जत के साथ जुड़ गया है आज। और दूसरी चीज किस लिए? अब आप डीएक्शन का क्यों पिएंगे? तो डीएक्शन का सिर्फ इसीलिए पिएंगे क्योंकि डीएक्शन का जो चाय है वो मार्केट से अलग है। अब मार्केट से अलग क्यों है? तो मार्केट से अलग बस इसीलिए है क्योंकि ये चाय इंसानों को अच्छा स्वास्थ्य देता है। एक सिंपल सा जवाब है ये। बहुत ज्यादा वो हमको पीएचडी वाली चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि हम डीएक्शन का चाय सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पिएंगे क्योंकि ये हमारे सेहत में लाभकारी है।
और क्या क्या लाभ करता है? तो सबसे पहला फायदा अगर इस चाय का देखा जाए तो ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ाती है। और अगर ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ाती है तो जाहिर सी बात है हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। कौन सी चाय? रेसिगेनो चाय। मार्केट का चाय नहीं कि जिसको लोग बाप दादा के जमाने से पीते आए हैं, लेकिन एक तो फायदा आज तक पता नहीं है। हमारे डीएक्शन के एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ लीजिए, वो तुरंत आपको बता देगा कि चाय के क्या क्या फायदे हैं, वो तुरंत बता देगा। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कॉन्स्टिपेशन लेके आया था, इसी चाय ने काम किया था, और आज इसी कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमको ये चाय मिला, और इस चाय की वजह से आज हमने बहुत सारी चीजें अचीव की। एक अच्छे इनकम की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूं, एक अच्छे लेवल की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूं। परिवार के अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है किसी को, और सब पीते रहते हैं इसको। है क्या? चाय। सिंपल सी चीज। तो ये चाय क्या है? स्वास्थ्यवर्धक चाय है, और ये डीएक्शन की चाय। मार्केट की जगह हमको डीएक्शन का चाय पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ाती है, जिसकी वजह से यह हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करती है। दूसरा फायदा कि ये उत्साह, जोश और एनर्जी को और बेहतरीन करती है। क्यों? क्योंकि चाय क्या है? चाय एक चाय एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग का मतलब क्या है? ये बुढ़ापा आने की प्रक्रिया को धीमा करता है। प्योर चाय, नेचुरल चाय। और डीएक्शन का क्या है? ये डीएक्शन का नेचुरल टी है, जिसके अंदर किसी भी तरह का प्रेजेंटेटिव या फिर कलर या फिर केमिकल नहीं मिलाया गया। और ये उत्साह क्यों बढ़ाती है? क्योंकि चाय के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कैटचीन्स, ऐसे करके कई सारे पोषक तत्व पाए गए हैं। चाय के अंदर आयरन भी पाया जाता है, और वो इस चाय के अंदर बखूबी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इस चाय के अंदर किसी भी कलर का, प्रेजेंटेटिव का, केमिकल का मिलावट नहीं किया गया है। तो ये बॉडी में जाने के क्या करती है? ये बॉडी में जाने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बॉडी के अंदर ऊर्जा का संचार बढ़ाती है। उसके बाद यह क्या करता है कि डीएक्शन की अगर चाय देखा जाए, रेसिगेनो टी, तो शरीर की अम्लता को नियंत्रण में लाने के लिए मदद करती है। हमारा शरीर क्या है? 80% क्षारीय है और 20% अम्लीय है। लेकिन हमारा खाना कैसा है? आज उल्टा हो गया है। अब क्षारीय भोजन में क्या है? सिंपल सी बात समझिएगा, आप जितना कच्चा रूप में खा लें, जितने फल फूल सब्जियां आप कच्चे रूप में खा लेते हैं, वो सब आ गया क्षारीय भोजन। और जितना पका के खाते हैं, बाकी उस पर मांस, मच्छी, अंडा, ये सब जो आता है, ये सब आ जाता है अम्ल में। अब आप सोचिए, आप ज्यादा क्या खाते हैं? आप लगभग सबसे ज्यादा पका हुआ भोजन करते हैं। तो अगर हमारे शरीर की बनावट 80 संबंधे 20 है, तो हमारे भोजन का भी तो कटकरा 80 संबंधे 20 होना चाहिए। तो हमारे भोजन में अम्लीयता चाहिए 20%, लेकिन हमारे भोजन में आज अम्लीयता 60%, 70% है। वो तो ऊपर वाले ने एक ऐसा सिस्टम बनाया ना। बहुत लोग कहते हैं अगर ऐसा है तो लोग मर क्यों नहीं जा रहे हैं? मर रहे हैं, वक्त के पहले मर रहे हैं। और वो तो ऊपर वाला जानता था कि लोग तो ऐसी गलती करेंगे, तो उसने लार बनाया। क्या बनाया? लार। मुंह में क्या बनता है? लार। और ये लार क्या करता है? किसी भी खाने को आप खाते हैं तो उसको क्षार में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसमें? क्षार में कन्वर्ट करने का काम करता है। सोचिए, अगर ऊपर वाले ने इस शरीर में सिस्टम बना के नहीं दिया होता तो इंसान आज का क्या करता? तो वो थोड़ा सा क्षार में कन्वर्ट कर दिया मुंह में, वो भी 32 बार चबाए, तब कम में चबाए तो नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मतलब उस लार्वा के अंदर कुछ ताकत होती है कि जो क्षार में कन्वर्ट करता है। जैसे जैसे भोजन नीचे जाता है, अलग अलग जगहों पर उसको अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में क्षार में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है कि आज का इंसान जिंदा है। लेकिन भाई, ये शरीर कब तक रोकेगा आपको? पहले 120 तक रोक लेता था, अब 60 तक रोक रहा है, कुछ लोगों को 40 तक रोक रहा है, कुछ लोगों को 50 तक रोक रहा है, कुछ लोगों को बोल रहा है भैया तू 30 में चल, तेरा टिकट कट गया, यहां से तेरा सिनेमा बंद। ये हाल है। तो अगर ये चाय पिया जाता है तो ये पूरी दुनिया की एक मात्र ऐसी चाय है जिसको क्षारीय चाय बोला जा सकता है। क्यों? तो इसके पीछे रीजन है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके पीछे रीजन है ये, और ये क्या है? इसको बोलते हैं गैनोडर्मा लूसिडम। ये जड़ी बूटी का राजा है, और ये इस दुनिया का बहुत ही बेहतरीन क्षारीय भोजन है, और बहुत ही फास्ट क्षारीय भोजन है। इसकी एक आदत होती है, ये किसी भी चीज के साथ जब जाता है तो उसको बहुत हद तक क्षार में कन्वर्ट कर देता है। आपको बता दें, अगर चाय की बात करूं तो क्षारीय चाय सिर्फ आपके डीएक्शन में है, और अगर कॉफी की बात करूं तो क्षारीय कॉफी सिर्फ आपके डीएक्शन में। उन दोनों की देन क्या है? तो ये गैनोडर्मा लूसिडम, इसका पाउडर उसके अंदर पड़ा हुआ है माय डियर।
इसका पाउडर उसके अंदर पड़ा हुआ है। दूसरी चीज समझिए, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को क्षार में कन्वर्ट करने में काफी मदद करता है। तीसरी चीज क्या करता है, ये पाचन स्वास्थ्य को बेहतर करके पाचन संबंधी समस्याओं में सहायता प्रदान करती है। ऐसे आपको लाखों और करोड़ों रिजल्ट रिएक्शन के अंदर मिल जाएंगे जिन्होंने इस चाय को पीने के बाद ये बोला कि भैया पहले हमको गैस बनता था, अब नहीं बनता है, पहले हमको खाना नहीं पचता था, अब हमको खाना अच्छे से पचता है, पहले हमको खट्टी मीठी डकार आती थी, अब खट्टी मीठी डकार नहीं आती है। बहुत लोग कहते हैं पहले कमजोरी महसूस होती थी, अब नहीं होती है। बहुत लोग बोल देते हैं कि पहले मसाला थोड़ा सा खा लेते थे तो हमारे यहाँ दम निकलने लगता था, मतलब गैस बनने की वजह से घबराहट और सांस फूलने लगती थी, हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन तक होती थी। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं इस चाय से दूर हुई हैं। बहुत लोगों का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हुआ इसी चाय से। खैर वो बीमारी की बात हमको नहीं करनी है, हमको बस इतना करना है कि ये चाय पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी चाय है जो स्वास्थ्यवर्धक है। इसके बाद कोई भी चाय स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। ये डंके की चोट पर है, आप चाहे तो फील्ड में इसको चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं। और ये सर्वदा सत्य है, और कहा जाता है सत्य को कभी अधियारे में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, आगे आइए। और इसमें मौजूद तत्व रक्त संचार को बेहतर करते हुए कैंसर, किसमें, कैंसर प्रतिरोधक गुण तत्व होने से, यानी कि कैंसर को रोकने का काम करता है, और तत्व होने से हृदय रोग तथा कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी रोकने का काम करता है, मतलब बॉडी में बनने नहीं देता। अब आपको एक सीधा सा राज बता रहे हैं। इस चाय के अंदर पढ़िएगा, रिसर्च पर लिखा हुआ है, पर रिसर्च रिपोर्ट, टी इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट लाइक फ्लेवोनॉइड पॉलीफिनॉल सच कंटेन्स द कैटचिन। और ये करता क्या है, ये हमारे मांसपेशियों को, ये हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से रोकता है। ये स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है। क्या आपको मालूम है कैटचिन क्या है? आपको बता दें, उसी कैटचिन को निकालकर कैंसर का कैप्सूल बना दिया गया, उसी कैटचिन को निकालकर। और उसी कैटचिन का वो जो कैप्सूल होता है उसको लोग लाखों रुपए दे दे के खरीदते हैं। आपके चाय में फ्री में पाया जाता है माय डियर फ्रेंड। जो चीज बाद में यूज होती है एक नेचुरल आइटम है वो, और वो जब शरीर में जाता है तो सबसे बड़ी चीज है, कैंसर बनने की संभावना को 1000 नहीं लाख गुना कम कर देता है। यानी बॉडी के अंदर कैंसर नहीं बनने देगा। और हमने और शिव भाई ने एक रिजल्ट निकाला था यहाँ पे। एक आदमी को हम लोग चाय देके आए थे, उसके लीवर में छोटी सी गांठ थी। डॉक्टर ने बोला था ये प्राइमरी स्टेज का कैंसर है। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों ने ये नहीं जान के नहीं दिया कि इसको कैंसर है, हम लोगों को पता नहीं था। और बाद में उस बंदे को दिया गया, और उस बंदे ने 2 महीने बाद बताया कि यहां पर एक गांठ थी और वो गल गई। तो लड़के ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला था प्राइमरी स्टेज का तुमको कैंसर हो रहा है। अब हम और शिव सिर पे हाथ रख के बैठ गए, दादा इस चाय से कैंसर, प्राइमरी स्टेज का कैंसर भी ठीक हो जा रहा है क्या? शिव भाई हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जीता जागता रिजल्ट हम लोगों ने लिया था इससे, सिर्फ इस चाय से। एक और रिजल्ट आपको बता रहे हैं। अगर रिजल्ट की बात करूं तो पूरा डिएक्शन भरा हुआ है इस चाय की रिजल्ट से। एक पाठक जी थे ठूठीबारी के अंदर, वो उस समय कोई नौकरी करते थे तो यहाँ रहते थे। उनकी वाइफ को गैस बनता था बहुत ज्यादा। तो हमने कहा पाठक जी एक काम कीजिए, आप चाय ले लीजिए, स्पाइरुलिना ले लीजिए, ये लीवर को मेंटेन करता है, जब लीवर मेंटेन करेगा तो गैस नहीं बनेगी। उन्होंने कहा ठीक है दे दीजिए। तो बाद में उनको स्पाइरुलिना थोड़ा महंगा लगा, सिर्फ चाहवे ले गए। 2 महीने बाद जब मिले तो जैसे लगा मैं उनका गुरु हूं। जैसे गुरु जी आते हैं तो नहीं लोग पूछते हैं, वैसे मतलब बड़ा सेवा सत्कार, क्या खाएंगे डॉक्टर साहब, पेड़ा खाएंगे, बर्फी खाएंगे, लड्डू खाएंगे, चाय पिएंगे। हमने कहा दादा हो का गया? तो मैंने कहा क्या बात है पाठक जी, कोई दिक्कत? आपको चाहवा दिए हुए 3 महीना हो गया, चाहवा तो खत्म हो गया होगा। तब उन्होंने क्या बताया कि अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, डॉक्टर ने बोला था तुम्हारी बीवी को कभी बच्चा नहीं रुकेगा, और मेरी बीवी इस समय 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। मैंने कहा आपने क्या चलाया? उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं चलाया, सिर्फ आपका चाहवा चलाते थे, गैसवा तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसमें बच्चा है हमारी बच्ची, हमारी वाइफ को। यानी कि चाय ने उसमें उनकी वाइफ के अंदर जो बीमारी थी उसको मेंटेन कर दिया, उनके बॉडी को मेंटेन कर दिया, और बच्चा रुक गया। समझिए, दिए मतलब निशाना मारे कहीं और लग गया कहीं और। ये 2 जगह पर ऐसा हुआ। तो इस तरह के अमेजिंग और चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं इस चाय से। क्यों? क्योंकि इस चाय के अंदर सबसे बड़ी चीज है, पड़ा हुआ है ये गैनोडर्मा लूसिडम।
और यह है क्या? तो ये जड़ी बूटी का राजा है जो हमारे बॉडी के अंदर से कचड़ों को स्कैन करता है, यानी टॉक्सिन्स को देखता है, बॉडी के अंदर कितना कितना टॉक्सिन है, कहां कहां टॉक्सिन है, फिर उस टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकाल देता है। फिर उस टॉक्सिन की वजह से जो तोड़ फोड़ शरीर में हुई है, फिर उस तोड़ फोड़ को रिपेयरिंग मेंटेनेंस कर देता है। फिर क्या करता है? ये रीबिल्डिंग प्रोसेस का काम करता है। फिर ये रीजनरेशन का, बॉडी में नए नए और हेल्दी सेल बनाने का काम करता है। और ये चीज हमारे चाय में पड़ा हुआ है। और हमारे शरीर की अंदर कोशिका क्या है? हमारे शरीर की मेन इकाई है। हमारे शरीर का जन्म उसी कोशिका से होता है और उसी कोशिका पर हम लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अगर कोशिका के बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। तो कोशिका है क्या, कोशिका कर क्या सकती है? तो सीधा सा जानिए, अगर कोशिका स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, अगर कोशिका अस्वस्थ है तो आपका शरीर अस्वस्थ है, अगर कोशिका मर गई आपका शरीर मर गया, अगर कोशिका कार्यक्षम है यानी पूरी तरह काम नहीं कर पाती है तो आपका शरीर कार्यक्षम हो जाता है, आपका शरीर भी पूरी तरह काम नहीं कर पाता है। और अगर कोशिका की आयु कम हो गई तो आपकी आयु ऑटोमेटिक घट जाती है। और आपको बताएं, ये गैनोडर्मा उसी कोशिका की आयु को बढ़ाने का काम करता है, उसी कोशिकाओं को सुरक्षित करने का काम करता है, उन्हीं कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। कौन रोकता है? ये गैनोडर्मा लुचिडम, और इसी गैनोडर्मा का पड़ा हुआ है ये चाय। इस तरह की चाय आपको पूरे मार्केट के अंदर मिलने वाली नहीं है। चाहे आप दिल्ली घुमाइए, बंबई घुमाइए, सऊदी अरबिया घुमाइए, कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगा तो इन 200 देशों में सिर्फ आपको डिएक्सन की ही ऐसी चाय मिलेगी जो इंसान के स्वास्थ्य पर इतने सारे लाभ लाकर दिखाती है। और अगर इस चाय की मैं बात करूं तो इस इस चाय में विशेषता क्या है? तो आपको मैं बता दूं, ये उच्च श्रेणी की आसाम और नीलगिरी का चाय का उपयोग किया गया है। आसाम और नीलगिरी में वहां की चाय, इसके अंदर वो भी कैसा चाय जिसके अंदर किसी भी तरह के केमिकल का छिड़काव नहीं किया गया है। और आपको अच्छी तरह मैं बता दूं, इस समय अगर आप यूरिया वाला चावल खरीद के खाते हैं तो 30 रुपया किलो है, और अगर बिना यूरिया वाला चावल खाते हैं तो 120 रुपया, 150 रुपया किलो है। उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का चावल। तो ये ऑर्गेनिक टी है। तो सोचिए, ये थोड़ा सा कॉस्टली नहीं होगा? लोग कहते हैं महंगा, अरे महंगा कहाँ है, गुणवान है इसीलिए धनवान है। फिर से इसको याद कर लीजिएगा, ये हमारा चाय गुणवान है इसीलिए धनवान है, और इसको पीने वाला भी धनवान है और पिलाने वाला भी धनवान। सबसे बड़ी चीज है गुणवान चाय है। और जो गुणवान होता है वही धनवान होता है। जिसके अंदर गुड़े नहीं उसका कौन सा रेट है, हमको बताइए ना। जिसके अंदर गुड़ नहीं उसका क्या रेट है, उसका कौन सा दाम लगाएंगे आप? लेकिन जिसके अंदर गुड़ है आप उसका दाम लगाते हैं। अगर आपका कपड़ा अगर अच्छे गुड़ों वाला है आप उसका भी दाम लगाते हैं। आप एक पैंट शर्ट लीजिए, आपको 2500 से 2000 में, 1500 में, 1000 में, 800 में हो जाएगा। लेकिन आप एक कोट पैंट सिलवाने जाइए, पता चलेगा टोटल सिलाई उलाई लेके 7500 रुपया पड़ जाएगा, कम से कम 7000 रुपया। क्यों? क्योंकि वो गुणवान है इसीलिए वो धनवान है। तो ये चाय भी हमारा गुणवान है इसीलिए धनवान है। दूसरी चीजों की बात करूं तो इस चाय के साथ गैनोडर्मा का अद्भुत संयोग है। 2% गैनोडर्मा लुसिडम इसमें पड़ा हुआ है। अगर तीसरी चीज बात करूं तो इसमें वसा, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और अम्लीय घटक की मात्रा शून्य है माय डियर फ्रेंड। और ये सारी चीजें बॉडी में जाकर नुकसान करती हैं। और 100% प्राकृतिक है और अल्कलाइन पेय है। और ये तो अभी डिएक्शन का ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी लेमन टी है, अभी ग्रीन टी है, अभी ब्लैक टी है, अभी मसाला चाय है, स्पाइसी टी। ये सारे चाय क्या है? इन सारे चाय के अंदर जो अपना औषधीय गुण है वो तो है ही है। इन सारे चाय के अंदर गैनोडर्मा लुसिडम पड़ा है। लेकिन इन सारे चायों में अगर सबसे ज्यादा कोई बिकने वाली चाय है तो यही है अपना रेसी गैनो टी। और आपको बता दें, ये अपना अगर आप सुबह उठते हैं और अगर आपके दिन की शुरुआत खराब रहे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है माय डियर फ्रेंड। तो सुबेरे हमको क्या करना है? सबसे पहला अपना दिन बनाना है। किससे? इस चाय से। मैं अपनी बात बताऊं, बिस्तर पे मैं जैसे ही जगता हूं, अब ये मत कहिए कि बड़ा फुहर आदमी है बिना दातून किए चाय पी लेता है, ठीक है? ये मत कहिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सुबह सुबह हमको लगभग बड़े वाले गिलास से 1 गिलास गर्म चाय बिना चीनी का, वो जैसे हम लोग घर में बनाते हैं ना, 1.5 लीटर पानी गर्म करते हैं, उसमें थोड़ी सी चाय डाल के हम लोग कुछ देर तक छोड़ देते हैं, फिर उस चाय को हम लोग डाल के पीते हैं गिलास में। तो उसी तरह ये उसको हमको मिल जाता है सुबह सुबह कम से कम एक बड़ा वाला गिलास। और मैं एक बार पीता हूं फिर उसको मांगता हूं दोबारा, यानी कि 2 गिलास सुबेरे। कौन सी चाय?
रेसिगैनो टी, और सुबह सुबह ही हमारे बॉडी के अंदर इस रेसिगैनो टी के माध्यम से 416 तरह का औषधि लगभग तत्व जाता है, जिसमें बहुत सारे औषधीय गुण है और बहुत सारा पोषकीय गुण है। और ये सारा जब शरीर में जाता है तो ये हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, बीमारियों से बचा लेता है, उत्साह और जोश और एनर्जी भर जाता है सुबह सुबह, शरीर की अम्लता सुबह सुबह ही कम हो जाती है, पाचन को बेहतरीन कर देता है और पेट बड़े अच्छे से साफ हो जाता है। इसमें मौजूद मतलब हमारा रक्त संचार जो ब्लड सर्कुलेशन है रात भर सुस्त रहा एकदम एनर्जेटिक हो जाता है और आराम से हमारा दिन कट जाता है, एनर्जेटिक एनर्जी के साथ कटता है। क्यों? क्योंकि हम रेसिगैनो टी पीते हैं। और माय डियर फ्रेंड, मैंने पहले ही कहा, चाय आज सिर्फ बिजनेस के साथ नहीं, इंसान की इज्जत के साथ जुड़ चुका है। आज लोगों ने इसके साथ इज्जत जोड़ दी। कोई मेहमान आए तो उसको चाय चाहिए, और अगर ये चाय के अंदर इतने गुण है तो पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? और अगर आपको लगता है इसको नहीं पीना चाहिए, तो मेरा फिर एक बार आपसे वही सवाल है, क्या आप चाय पीते हैं? क्यों पीते हैं? क्या आप चाय पीते हैं? तो क्यों पीते हैं? अगर पीते ही हैं तो अच्छा वाला चाय पीजिए ना, जो गुणवान है उसको पीजिए ना, जो धनवान है उसको पीजिए ना, जो पोषकीय तत्वों से भरपूर है उसको पीजिए ना, जो आपके दिन को बनाए उसको पीजिए ना, जो आपकी सेहत को मेंटेन करे उसको पीजिए ना, जो आपको बीमारियों से बचाए उसको पीजिए ना, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करे उसको पीजिए ना, जो आपके बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाए उसको पीजिए ना। और आपको बता दूं, कोरोना पीरियड में काढ़े का प्रचलन बढ़ गया था, लेकिन हमारे रिएक्शन में क्या बढ़ा था? रेसिगैनो टी का प्रचलन बढ़ गया था, क्योंकि वो काढ़े में क्या डालेंगे? जड़ी बूटी। और कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे इस जड़ी बूटी के बगल में बैठ जाए? कोई जड़ी बूटी नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि ये राजा है, और किंग तो किंग होता है माय डियर फ्रेंड, ये राजा है, किंग। और आपको बता दें, कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने डबल डबल चाय पिया। और आपको एक चीज और बता दें, वैक्सीन नहीं लगवाएं, नहीं लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। आप ऐसा मत कीजिएगा, अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इस दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, सबसे बड़ा वैक्सीन तो मेरे पास है। और उस वैक्सीन का जो साधन है वो क्या है? वो साधन है ये ये सिर्फ कोरोना से ही नहीं, ओमिक्रॉन से भी बचाएगा। कोरोना का एडवांस वर्जन आएगा उससे भी बचाएगा, उससे एडवांस वर्जन आएगा उससे भी बचाएगा। और हमको लग रहा है कोरोना कम है, कैंसर ज्यादा है, कोरोना कम है, बीपी ज्यादा है, कोरोना कम है, शुगर ज्यादा है। पहले तो हमको इनसे बचना पड़ेगा, तब तो उससे बचिए। समझिए बात को। तो उन्होंने क्या किया? वो जड़ी बूटी डाल डाल पीते थे। क्या पीते थे? गिलोय पीते थे, वो तुलसी डालते थे, आदि डालते थे, यही सब ने डालते थे। लेकिन इसमें किंग कौन है? तो किंग है आपका गैनोडर्मा, और गैनोडर्मा चाय आपके सामने, आपके सामने है। पीजिए, स्वस्थ रहिए और पिलाइए, धनवान बनिए। क्यों? क्योंकि ये गुणवान चाय है, ये आपको धनवान बना देगी। अगर आप एक एक, ज्यादा नहीं, 10-10 के प्लान पर अगर काम कर जाएं, पहले डायरेक्ट से 10 लोगों को आप तैयार कर दे चाय पीने के लिए, और उनके डायरेक्ट से 10-10 लोगों को चाय पीने के लिए तैयार करा दें, और उनके डायरेक्ट से 10-10 लोगों को चाय पीने के लिए तैयार करा दें, मालूम है 3 स्टेप मिलाकर, पहले स्टेप में आप अकेले थे, सेकंड में जाकर जब आप अपने फर्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो आप हो जाएंगे 10 लोग, जब आप थर्ड जनरेशन में जाएंगे आप हो जाएंगे 100 लोग, सॉरी सेकंड जनरेशन में जाएंगे आप हो जाएंगे 100 लोग, और जब आप थर्ड जनरेशन में जाएंगे आप हो जाएंगे 1000 लोग। और जिस दिन 1000 लोग केवल एक एक चाय भर पीने लगे ना, वो भी किसके लिए? अरे चाय तो हम पीते ही हैं भाई, लेकिन आज से हम स्वास्थ्यवर्धक चाय पिएंगे, गुणवान चाय पिएंगे, और ये गुणवान चाय लोगों को पिलाएंगे। तो होगा क्या? अगर उस 1000 पर भी आप काम कर गए तो 15 से लेकर 18,000 तक का बोनस इनकम आपका इंतजार कर रहा है माय डियर फ्रेंड, सिर्फ एक चाय के माध्यम से। आपको पैसा कमाना है ना, लेकिन पैसा कहां कमाएंगे? पैसा वहीं कमाइए जहां पे ऑलरेडी मार्केट कैपिंग बनी हुई है। चाय का मार्केट बना हुआ है, आपको बनाना नहीं है। लोग ऑलरेडी धड़ल्ले से पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। और कितने रुपए कप की चाय? 7 रुपए से 8 रुपए कप की चाय लोग पीते जा रहे हैं। हमारा चाय क्या पड़ता है? 4 रुपए चम्मच पड़ता है। चाय बनाएंगे तो 15 कप चाय बनेगी, यानी 100-100 ग्राम का कप, 1.5 लीटर चाय, 100-100 ग्राम का 15 कप चाय बनेगा।
कितना हो गया, 4 रुपया, ये कितना हो गया, 50 पैसे से भी कम कीमत, लगभग 25 पैसे से भी कम पड़ेगा। और अगर पानी बनाते हैं इसका, ठंडे पानी में डाल के इसका चाय का जूस आप पीते हैं, तो वो पड़ेगा आपको 1 रुपया लीटर, क्योंकि इस ठंडी में 4 लीटर जूस तैयार होता है। और अगर इसको आप काढ़ा टाइप बनाना चाहते हैं, 1.5 लीटर पानी गर्म किया, नीचे रख दिया, तो 1 चम्मच में 1.5 लीटर इसका शुद्ध काढ़ा तैयार हो जाता है, जो आपको हजारों लाखों बीमारियों से बचा के रखेगा। कहां महंगा है? स्वास्थ्य के ऊपर क्या हम रोज 4 रुपया नहीं खर्चा कर सकते? स्वास्थ्य के ऊपर क्या हम 1.5 रुपया रोज खर्चा नहीं कर सकते? स्वास्थ्य के ऊपर क्या हम 25 पैसा रोज खर्चा नहीं कर सकते? अगर हमने ये किया तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे और आपके पास है सर, हम दोनों के पास है। और आपको बता दें, किसी का भी मार्केट उठा के देख लीजिएगा, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे जो बड़े लेवल पर हैं चाहे छोटे लेवल पे हैं, उनके ग्रुप में जो सेलिंग जाती है ना, उसका बहुत बड़ा भाग इस चाय का ही होता है। चाहे मेरा हुआ चाहे किसी का हुआ, जो सेलिंग जाती है ग्रुप के अंदर, उसका बहुत बड़ा भाग इस चाय से ही तैयार होता है। मैं यहां तक बोल सकता हूं कि 40% यानी लगभग 40% से ऊपर का, या फिर 30 से 40 के बीच में मान के चलिए, जो कैपिंग आती है, मतलब 1 लाख पॉइंट वैल्यू गया, तो उसमें से 25 से 30,000 35,000 पीवी सिर्फ इस चाय को पकड़ के बनती है। ये रेसिंग एनोटी, सोचिए ना, ये चाय क्राउन इन्वेस्टर पैदा करता है, ये चाय डबल डायमंड पैदा करता है, ये चाय ट्रिपल डायमंड पैदा कर सकता है, ये चाय लखपति पैदा कर सकता है, ये चाय हजारपति पैदा कर सकता है, और ये चाय आपके घर में मर्सिडीज ला सकता है, ये चाय आपके घर में कार ला सकता है, ये चाय आपके घर में एक अच्छी और गुणवान मोटरसाइकिल, मतलब अच्छी क्वालिटी का मोटरसाइकिल ला सकता है, ये चाय आपको एक अच्छी इनकम दे सकता है, ये चाय आपको पैसिव इनकम दे सकता है, जो आपके बाद आपकी पीढ़ियों तक जाएगा, फिर उनके बाद उनकी पीढ़ियों तक जाएगा, फिर उनके बाद उनकी पीढ़ियों तक जाएगा। एक चाय से आपको चाहिए क्या? एक चाय से आपको चाहिए क्या? थोड़ा यही सोचिए ना। आप आईएएस के लिए मेहनत करते हैं, पीसीएस के लिए मेहनत करते हैं, आप कुछ भी मेहनत कर लीजिए, वो सिर्फ आप ही तक है, आपके नीचे वो ट्रांसफर होने वाली चीज नहीं है। आप एक बार डीएम बन गए, आपका बेटा उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा, लात से मार के बाहर निकाल देंगे सब, कहेंगे जा आईएएस करके आना तब तू बैठना। लेकिन यहां आप एक बार क्राउन एम्बेसडर बन गए, आपका बेटा बिना बनाए क्राउन एम्बेसडर बन गया। क्यों? क्योंकि वो सीट उसकी है। कहा जाता है ना, राजा पेट से पैदा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक बार क्राउन एम्बेसडर जाते हैं, तो अपने बेटे को सोच लीजिएगा, आपका बेटा पेट से राजा पैदा हुआ, पेट से ही राजा पैदा हुआ। एक बार बस आगे बढ़ के देखिए, और ये चाय इसमें आपको बहुत बड़ी मदद करेगी, बहुत ज्यादा मदद करेगी ये चाय। इसलिए चाय को फोकस करना बड़ा जरूरी है। इस चाय को फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट कैपिंग ऑलरेडी बनी हुई है। लोगों को आज चाय का नशा हो गया है। हमें उस नशे में क्या करना है? सिर्फ अपने चाय घुसाड़ देना है कि भैया पी तो रहे ही हो, जब पी रहे तो स्वास्थ्यवर्धक पियो ना। ये चीजें, अगर ये चीज हम शामिल करने में सफल हो जाएं, तो हमको लगता है मैं बहुत बड़ा इतिहास रच देंगे। और बहुत लोगों को लगता है महंगा है, तो मैं एक सीधा जवाब दे रहा हूं, उसको निगेटिव मत लीजिएगा। एक सीधा जवाब, चाय, कुछ लोग कहते हैं महंगा है, लोगों के पहुंच से बाहर है। तो हमको एक चीज बताइए, दारू बिकती है, दारू क्या है? नशा है। चाय नशा है नहीं, लेकिन आज नशा लोगों ने बना लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूं नशे की तरह लोग यूज कर रहे हैं। पता ही नहीं है क्यों, खाली पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, नशा हो गया, आदत बन गई वो। तो अभी वहां पर क्या है? आप एक चीज सोचिए, दारू बिकती है, कई तरह की दारू बिकती है। एक दारू बिकती है ठेके पर, जिसको देसी मदिरा बोलते हैं। कितनी कीमत होगी? 40 50 60। एक दारू बिकती है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर रहा हूं जहां अगल बगल केवल दारू ही बनते थे। मैं कुशीनगर में रहता था 5 साल, मेरे बगल में सिर्फ दारू ही बनती थी। 10 रुपए बॉटल बिकता है वो भी कितना? आधा लीटर, लगभग लगभग। उसके बाद आइए, उससे भी एक अच्छा ब्रांड आता है, इंग्लिश वाली, 150 200। उससे भी अच्छा ब्रांड आता है, उससे भी बड़ी इंग्लिश वाली, उसका रेट है एक पाव का लगभग 200 से 250। उसके ऊपर एक ब्रांड आता है, उसका रेट है लगभग 500। और उससे भी ऊपर ब्रांड आता है, 1,000 रुपए, 1,00,000 पाव की एल्कोहल बिक जाता है। सोचिए, एक नशे वाली चीज, एक दारू, साला कितना हो का हो, करेगा तो नुकसान है।
अगर उसमें इतनी महंगी महंगी चीजें बिक जाती हैं सिर्फ क्वालिटी के नाम पर, आपका चाय नहीं बिकेगा स्वास्थ्य के नाम पर? अरे बात तो करके देखिए, काहे बिकेगा नहीं? अगला पिएगा, जबरदस्त रूप से पिएगा। क्यों? उसको बस एक ही चीज दिखानी है कि भैया अभी तो वैसे ही गरीब हो और कह रहे हो मैं गरीब आदमी हूं, ये चाय नहीं पी पाऊंगा, जिस दिन बीमारी आ जाएगी तुमको और गरीब बनाएगी, ये चाय पी ले और चाय पिला ले, तेरी तू भी अमीर हो जाएगा, तेरे घर में भी पैसा आएगा, तेरे घर में भी स्वास्थ्य आएगा, और तू जिसको बताएगा उसके घर में भी स्वास्थ्य आएगा, और धीरे धीरे तू भी गरीबी से बाहर निकलेगा, तू जिसको लाएगा वो भी गरीबी से बाहर निकलेगा, हम सभी गरीबी से बाहर निकल जाएंगे सिर्फ इस चाय के माध्यम से। वो मैंने एक उदाहरण लिया है अल्कोहल का, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं बस दिखाना चाहता हूं कि उतना 1000 रुपए, उतने महंगे महंगे चीज लोग सिर्फ मजे के लिए पी सकते हैं, तो ये चाय स्वास्थ्य के लिए नहीं पिएंगे, पिएंगे सिर्फ दिखाने की जरूरत है, सिर्फ बताने की जरूरत है। अच्छे से रोज 2 से 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 6 मीटिंग डेली लोगों से बात कीजिए। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फलाने से कहे चाहवा नहीं लिए। अरे भाई आप मैसेंजर हो, पहली चीज याद रखिएगा, आप मैसेंजर हैं, आपका काम है मैसेज देना। अगला अगर मैसेज नहीं लेता है, गलती आपकी नहीं, कोई आगे बैठा होगा आपके मैसेज का इंतजार कर रहा है, कोई इसके आगे बैठा होगा जो आपके मैसेज का इंतजार कर रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, बस दरवाजा तो खटखटा के देखिए। एक बार एक लड़की थी, वो लड़की सोई थी, वो थी राजकुमारी। हमारी वाइफ ने ये कहानी एक बार हमको बताया था, हमको थोड़ा सा याद आ रहा है। वो राजकुमारी थी और उसको बोला गया था कि तेरे कमरे के बगल में ये जो दरवाजा है ना, वो दरवाजे को कभी छूना मत, खोलना भी मत गलती से। राजकुमारी ने सोचा नहीं खोलूंगी। बच्ची थी, बच्ची से बड़ी हो गई, बड़ी से जवान हो गई, शादी की उम्र हो गई, फिर भी उसने उसका दरवाजा खोला नहीं। और अब वो अंदर अंदर घुट रही थी। क्यों घुट रही थी? क्योंकि उस दरवाजे के पीछे क्या है वो देखना चाहती थी। एक दिन उसने हिम्मत किया, उठी, और उठने के बाद उस दरवाजे के पास गई। डर लग रहा था, दिल धड़धड़ा रहा था, अंदर से एक आवाज आ रही थी कि मत खोल, तेरे को बचपन से मना किया गया, मत खोल, तेरे को बचपन से मना किया गया, तू मत खोल, तेरे को बचपन से मना किया गया, तू मत खोल। लेकिन लास्ट में उस राजकुमारी ने हिम्मत दिखाया और धीरे से उस दरवाजे को खोल दिया। और जब खोलती है तो क्या देखती है कि दरवाजे के उस पार सितारों जैसा एक अलग ही दुनिया है, एक स्वर्ग की दुनिया है। और तब उसने बोला कि ये दरवाजा भाग्य का दरवाजा है माय डियर फ्रेंड, ये चाय आपके भाग्य का दरवाजा है, आपके भाग्य को खोल सकती है, आपके भाग्य को जगा सकती है, और आपको इस दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए ये चाय मदद कर सकती है। इस चाय को पीजिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, आने वाले समय में क्राउन एम्बेसडर बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। मैं माइक ओवर करूंगा हमारे अश्वनी सर को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बहुत ही अच्छा आज आपने प्रोग्राम दिया है, और सुन के बहुत ही मजा आया, और एक नया जोश भी बढ़ा। और चाय का वास्तव में मार्केट बहुत बड़ा है, और सारे लोग इसको जानते भी हैं और लगे हुए भी हैं और कर भी रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज की जानकारी से लोग चाय तो और भी बेहतर तरीके से बताएंगे। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, दिल को टच करके, जिसके अंदर गुण है उसी का कीमत है, ठीक है, और बिना गुण की कीमत होती नहीं है। और जो आपने दारू की बात करी वो भी अच्छी लगी। मैं सब कुछ जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप लोग अभी गूगल सर्च कर सकते हैं मीटिंग के बाद। बेंगलोर के अंदर एक दारू का शॉप है जिसके अंदर 20 लाख रुपए, 21 लाख रुपए तक की दारू है, और लोग लगा खरीदते भी हैं। एक बोतल की कीमत है 600 ml, 650 ml का 20 लाख, 21 लाख, और उसको लोग लाइन लगा के जम के भी खरीदते हैं। ऐसे भी पीने वाले हैं। तो नशे का बहुत बड़ा महत्व है, और चाय को लोग नशा पीते हैं। कोई ऐसा घर नहीं बचा है जो चाय नहीं पीता हो। बस उनको एक ही चीज बतानी है कि आप तो चाय पी ही रहे हो, और चाय पीने का कोई अगर फायदा नहीं है तो नुकसान जरूर है। और अगर उस चाय के बदले में हमारा चाय पीते हो तो इस चाय के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है। आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे। मैं दोस्तों हमेशा सब आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है 3 दिन, संडे